हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में जो क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं वो है इशूज़ इन 20th सेंचुरी इन वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड। तो दोस्तों ये हिस्ट्री डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। ये बीए प्रोग्राम वालों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि एनसीएफ, एसएल और रेगुलर में है। ये 6 सेमेस्टर वालों के लिए है। तो हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों आज वियतनाम युद्ध के बारे में। अगर जब क्वेश्चन आएगा पेपर में वियतनाम युद्ध तो कैसे अटैम्प्ट करना है आपको, तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि कैसे अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले वियतनाम युद्ध एक लंबा और हिंसक संघर्ष था। ठीक है, तो वियतनाम युद्ध जो चला था एक बहुत ही लंबा और साथ में हिंसक यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई वाला संघर्ष था जो एशिया में दोनों महाशक्तियों की महत्वाकांक्षी और हस्तक्षेप के कारण बहुत बढ़ गया था। तो वर्ल्ड में 2 महाशक्तियाँ थी, यूएसएसआर, ठीक है दोस्तों, और यूएसए, हमारी 2 महाशक्तियाँ थी ना। तो उन दोनों के बीच में वियतनाम युद्ध मेन मकसद, जो वियतनाम युद्ध का होने का मेन मकसद था वो यूएसएसआर यूएसएस के बीच की विचारधारा की वजह से हुआ था। यह एक वैचारिक लड़ाई थी, जैसे कि मैंने बता दिया आपको, विचारधारा के आधार पर था। जो एक तरफ उत्तरी वियतनाम की साम्यवादी सरकार और दक्षिणी वियतनाम में प्रीमियर डायर की सरकार के बीच था। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। वियतनाम युद्ध 1 नवंबर 1955 से लेकर 30 अप्रैल 1975 शीत युद्ध काल में वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया की धरती पर लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई का नाम है। ठीक है, तो ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये तीनों देश आसी पास है, जिसे इंडो चाइना के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये शीत युद्ध काल में ही वियतनाम युद्ध हुआ था। प्रथम हिंद चीनी युद्ध के बाद आरंभ हुआ यह युद्ध उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम की सरकार के बीच में लड़ा गया। इसे द्वितीय हिंद चीनी युद्ध भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे द्वितीय हिंद चीनी युद्ध भी कहते हैं। इसे शीत युद्ध काल के दौरान साम्यवादी और विचारधारा के मध्य एक प्रतीकात्मक युद्ध के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो शीत युद्ध आप जानते ही होंगे शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। शीत युद्ध से रिलेटेड आप वीडियो देख लेना कि आंसर कैसे अटैम्प्ट करना है। तो शीत युद्ध के टाइम पे जो ये युद्ध हुआ था ये विचारधारा के आधार पर ही था, जैसा कि शीत युद्ध विचारधारा के आधार पर था। ठीक है, तो विचारधारा की वजह से ही वियतनाम युद्ध स्टार्ट हुआ था। आगे समझते हैं दोस्तों। शीत युद्ध के दौर के सबसे भीषण सैन्य संघर्षों में से एक वियतनाम युद्ध। ठीक है, तो शीत युद्ध के सबसे जैसा कि आपको पता है शीत युद्ध क्या था, एक वैचारिक युद्ध था, मतलब इसमें लड़ाई वगैरह नहीं हुई थी। लेकिन अगर एक एग्जाम्पल ले एज अ एक्सेप्शन तो इसमें क्या होगा, वियतनाम युद्ध क्या है जिसमें क्या है संघर्ष हुआ था, लड़ाई झगड़े हुए थे, जहाँ एक तरफ चीनी जनवादी गणराज्य और अन्य साम्यवादी देशों से समर्थन प्राप्त उत्तरी वियतनाम की सेना थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका और मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही दक्षिणी वियतनाम की सेना थी। ठीक है, तो उत्तरी वियतनाम का साथ कौन दे रहा था, चीनी मतलब कि साम्यवादी देश, और दक्षिणी वियतनाम का साथ कौन दे रहा था, अमेरिका और मित्र राष्ट्र उसके। ठीक है, तो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और उत्तरी वियतनाम का साथ साम्यवादी सरकार दे रही थी, जबकि दक्षिणी वियतनाम का साथ पूंजीवादी सरकार दे रही थी। अब समझ लेते हैं फ्रेंच शासन के बाद वियतनाम का विभाजन। तो जो वियतनाम जो कॉलोनी थी वो सबसे पहले फ्रांस की कॉलोनी थी, मतलब कि फ्रांस ने उसे उपनिवेश बनाया था। वियतनाम युद्ध जापान और फ्रांस के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ था और चीनी एवं सोवियत साम्यवाद से प्रेरित था, जिसने वियतनाम के राष्ट्रवादी समूह जैसे हो ची मिन वियतनामी को एकजुट किया, जो युद्ध के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, तो जब वियतनाम जब कॉलोनी था, मतलब कि उपनिवेश था, तो वो किस किस का उपनिवेश था, जापान और फ्रांस का। ठीक है, तो चीन और सोवियत संघ जैसे साम्यवादी देशों ने वहाँ के लोगों को प्रेरित किया युद्ध लड़ने के लिए, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, कि तुम अपना युद्ध करो स्वतंत्रता के लिए। तो उन्हें क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्रता मिल जाती है 1945 में। कब मिल जाती है दोस्तों, 1945 में स्वतंत्रता मिल जाती है। किससे, फ्रांस से वियतनाम को स्वतंत्रता मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। 1946 में फ्रांसीसी इंडो चाइना युद्ध आरंभ हुआ, जिसका 1954 में जाकर अंत हुआ। इसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, जो फ्रांस की मदद करना चाहता था ताकि चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सके। ठीक है, तो इसीलिए ये युद्ध किस पे हो गया, विचारधारा के आधार पर ये युद्ध आगे बढ़ना शुरू हो गया। अब जिनेवा समझौता समझ लेते हैं। जिनेवा समझौता में क्या होता है, तो वियतनाम युद्ध का अंत जिनेवा समझौता में साथ हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने सैन्य बलों के बीच एक स्थायी सीमांकन रेखा के रूप में 17वें समानांतर को स्वीकार किया। तो जिनेवा समझौता में क्या होता है दोस्तों, वियतनाम युद्ध मतलब वियतनाम युद्ध का एक तरीके से अंत होता है। उसमें क्या होता है, वियतनाम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, 17वें समानांतर रेखा। ठीक, क्या बोलते हैं, 17वें समानांतर रेखा।
इसमें क्या होता है, समझौते ने वियतनाम को अक्षांश आधार पर विभाजित कर दिया, मतलब कि अक्षांशीय आधार, अक्षांश होता है ना जो, उसके आधार पर विभाजित कर दिया। समानांतर में एक तरफ हो ची मिन वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम या उत्तरी वियतनाम था, यानी कि एक तरफ तो क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम पार्टी थी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हो ची मिन, ठीक है। दूसरी तरफ इसकी राजधानी याद रखना दोस्तों, इसकी राजधानी थी हनोई। दूसरी तरफ दक्षिण वियतनाम में कौन था दोस्तों, बायोडाई, इसका प्रमुख राज्य स्थापित किया गया था जिसकी राजधानी क्या थी, साइगोन, ठीक है। तो दक्षिणी वियतनाम में बायोडाई इसके प्रमुख राज्य स्थापित थे, मतलब प्रमुख राज्य के प्रमुख थे, और इसकी राजधानी थी साइगोन। तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में कौन था दोस्तों, उत्तरी वियतनाम में थे हमारे हो ची मिन और इसकी कैपिटल थी हनोई, और दक्षिणी वियतनाम में थे बायोडाई और जिसकी राजधानी थी साइगोन। तो नागरिकों को सीमा के दोनों ओर जाने का विकल्प दिया गया था कि तुम अभी भी किसी भी तरफ जा सकते हो, तुम उत्तरी वियतनाम में भी जा सकते हो, अभी दक्षिणी वियतनाम में भी जा सकते हो, ठीक है। फिर क्या होता है, वियतनाम युद्ध के चरम पर होने वाले और अमेरिकी मित्र के देशों की सेना की भीषण मारक क्षमता को भी भली भांति जानते हुए भी लाओस ने अपनी धरती उत्तरी वियतनाम की सेना के लिए मुहैया करा दी। इस एक निर्णय ने लाओस के भविष्य को बारूद के ढेर के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया। अब क्या करता है दोस्तों, लाओस हेल्प करता है इस युद्ध में वियतनाम की, और वो अपनी ज़मीन दे देता है वियतनाम को युद्ध लड़ने के लिए, लाओस, ठीक है। अभी तक सिर्फ वियतनाम से ही लड़ रही अमेरिका की फ़ौज को एक छोटे से देश लाओस के इस निर्णय पर गुस्सा आ गया। दरअसल लाओस में बैठी उत्तरी वियतनाम की सेना इस देश को अपने सप्लाई रूट और दक्षिणी वियतनाम पर भीषण हमले के लिए इस्तेमाल करने लगी, और यह महाशक्ति अमेरिका को मंजूर नहीं हुआ। अब जब क्या होता है, लाओस क्या कर देता है, अपनी ज़मीन दे देता है वियतनाम को, तो अमेरिका को गुस्सा आ जाता है और वो मतलब कि उसको हजम नहीं होती है बात कि कैसे लाओस वियतनाम की हेल्प कर रहा है, ठीक है। उत्तरी वियतनाम की सेना और छोटे से देश लाओस को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी सेना ने यहाँ सबसे भीषण हवाई हमले की योजना बनाई। अमेरिकी वायुसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया के इस छोटे से देश लाओस पर ढेर सारे मात्रा में बम गिराए। अब क्या होता है, जब अमेरिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो अमेरिका क्या करता है, लाओस पे बहुत सारे बम गिराना शुरू कर देता है। लाओस में वर्ष 1964 से लेकर 1973 तक पूरे 9 साल अमेरिकी वायुसेना ने हर 8 मिनट में बम गिराए, ठीक है। पूरे 9 साल हर 8 मिनट में बम गिराए जाते हैं लाओस पर, जिससे क्या होता है, लाओस पूरी तरह तबाह हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 9 सालों में अमेरिका ने लगभग 260 मिलियन क्लस्टर बम वियतनाम पर दागे, जो कि इराक के ऊपर दागे गए कुल बमों से 210 मिलियन अधिक है। लाओस में अमेरिका ने इतने क्लस्टर बम दागे थे कि दुनिया भर में इन बमों से शिकार हुए कुल लोगों में से आधे लोग लाओस के ही थे, ठीक है। इसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जाने गई, जिसमें से अमेरिकी जो वायुसेना थी उसमें उनकी भी जाने गई थी। अगर वियतनाम की बात करें दोस्तों, तो वियतनाम के जो लोग थे उन्होंने युद्ध का सामना बहुत ज़्यादा अच्छे से किया, ठीक है। वो क्या करते थे, जब भी बम गिराए जाते थे तो क्या होता था, जो सड़कें होती थी वो गिर जाती थी, लेकिन वो जो वहाँ की वियतनाम की जनता थी वो क्या कर रही थी, वो अपने राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब राष्ट्रवाद के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क थी। तो वो क्या करते थे, रातों रात में ही सड़कें बना के तैयार कर लेते थे, और इसमें महिलाओं की भी बहुत अहम भूमिका थी। महिलाएं भी बहुत अच्छे से युद्ध में पार्टिसिपेट करती थी। वो अपने मतलब कि एक तरीके से साइकिल पे, कंधे पे बहुत ज़्यादा वजन ले लेके एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाया करती थी। इसमें बच्चों ने भी पार्ट लिया था, साथ में पुरुषों ने भी पार्ट लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका द्वारा लाओस पर की गई बमबारी को लेकर हुए खुलासों के अनुसार अमेरिका ने 9 सालों तक प्रतिदिन $2 मिलियन सिर्फ और सिर्फ लाओस पर बमबारी करने में ही खर्च कर दिए, ठीक है। तो 9 सालों में उसने क्या कर दिया, $2 मिलियन सिर्फ लाओस पे बमबारी करने में खर्च कर दिए। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण पूर्व अमेरिका में भागीदारी का विरोध करने लगा। जनवरी 1967 में केवल 32% अमेरिकी ने सोचा कि वियतनाम में सेना भेजना अमेरिका ने गलती की है, ठीक है। अब अमेरिका के खुद के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अमेरिका जो युद्ध कर रहा है एक छोटे से देश के साथ वियतनाम पे जो इतने सारे बम वगैरह गिरा रहा है वो क्या है, गलत है। अमेरिका के खुद के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। जनता की राय 1967 के बाद युद्ध के खिलाफ हो गई और 1970 तक केवल 1/3 अमेरिका का मानना था कि वियतनाम में लड़ने के लिए सेना भेजकर अमेरिका ने गलती नहीं की है, ठीक है। अब मतलब बस 1/3 लोग थे जो ऐसा सोच रहे थे कि अमेरिका ठीक कर रहा है, बाकी सारे जो लोग थे वो ये सोच रहे थे जो अमेरिका के खुद के लोग अमेरिका के विरुद्ध चले गए थे। वो ये सोच रहे थे ये जो वियतनाम के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, एक छोटे से देश के साथ इतना जुर्म करना ठीक नहीं है।
आगे युद्ध का अंत कैसे होता है दोस्तों, तो आखिरकार जनवरी 1973 में अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच एक शांति संधि होती है। ठीक है, उत्तरी वियतनाम के साथ ही अमेरिका युद्ध क्यों लड़ रहा था, क्योंकि जो उत्तरी वियतनाम मतलब जो उसकी कैपिटल थी हनोई और उसमें जो शासन था हो ची मिन का, उन्होंने क्या कर रखा था दोस्तों, उन्होंने साम्यवादी, वो उनका झुकाव जो था साम्यवाद की तरफ था, लेकिन अमेरिका चाहता था वो पूंजीवादी में शामिल हो जाए, जैसे कि दक्षिणी वियतनाम शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसी वजह से ये युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये शीत युद्ध काल का ही एक युद्ध माना जाता है। इस संधि के साथ ही अमेरिका और वियतनाम के बीच 30 अप्रैल 1975 को युद्ध का अंत हो जाता है और सक्सेसफुली जो वियतनाम है पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है, और जो वियतनाम है उसके जो 2 हिस्से हुए थे उसे दोबारा से एक वियतनाम बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने वियतनाम के बारे में डिस्कस किया। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और बाकी जो अदर वीडियोज़ है वो भी मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।